हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, मोशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मोशन की इंट्रोडक्शन की थी और आज जो है हम पढ़ेंगे कि मोशन स्ट्रेट लाइन में कैसी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक सीधी लाइन में जब हम चलते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि हम एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव कर रहे हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मोशन। मोशन की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन ही होती है। अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो वो कम्प्लेक्स फॉर्म हो जाती है। तो अगर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हमें मोशन की देखनी हो तो वो यही होती है कि स्ट्रेट लाइन में जब कोई चीज़ चल रही है तो वो सबसे सिंपलेस्ट मोशन को शो कर रही होती है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. हम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ। जो ऑब्जेक्ट है उसने हमारी जो जर्नी है वो ओ पॉइंट से शुरू की। ये हमारे पास नीचे यहाँ पे डायग्राम है। ओ पॉइंट यहाँ से जो है हमारे ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया। ओ पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट वो होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है मूव कर रही है। ओ पॉइंट से कितनी दूर चलेगी। जब हम बात करेंगे कि हमारा बॉडी मूव कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो ओ पॉइंट पे पहले थी लेकिन वो अब ओ पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर चली गई है। जैसे कि अगर अभी आप घर पे हो तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो घर होगा। अगर आप घर से बाहर कहीं जाते हो तो हम ये कहेंगे कि वो घर से लेफ्ट हैंड होके कहीं पे गया, 2 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर गया। लेकिन हम कहेंगे ये कि वो घर से गया, पहले वो घर पे था लेकिन अब वो कहीं गया। तो हमारा घर जो होगा वो इस टाइम पे हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्योंकि ओ पॉइंट से चलना शुरू करेगा इसलिए ओ पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे हमारा रेफरेंस पॉइंट। ओ पॉइंट हमारा हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम रेफर करेंगे कि हाँ हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से मूव करना शुरू किया। Let A, B and C represent the position of the object at different instant. Different instant का मतलब होता है अलग अलग टाइम पे। तो A, B और C जो है वो अलग अलग पोजीशंस हैं अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्ट की। पहले वो O से चला था तो पहले C पे पहुंचा होगा, फिर कुछ टाइम बाद वो B पे पहुंच गया होगा और कुछ टाइम बाद जो है वो A पॉइंट पे पहुंच गया होना। At first the object moved through the C and B and reaches the A. पहले ऑब्जेक्ट O से चला, C पे पहुंचा, उसके बाद B पे पहुंचा और लास्ट में जो है वो A पॉइंट पे पहुंचा। Then moves back along the same path and reaches the point C through the B. उसके बाद वो A से वापिस चला, B पे आया और वापिस C पे आ गया। पहले क्या हुआ? पहले वो A से चला था, पहले ओ से चला, ओ से चल के पहले सी पे आया, फिर बी पे, फिर फाइनली ए पे पहुंच गया, फिर ए से वापिस बी पे आ गया और बी से वापिस ए सी पे आ गया। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज। अब उसने कितना पाथ कवर किया, जो उसने पाथ चला होगा उसी को हम उसका डिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ पे उसने कितना पाथ कवर किया, वो पहले कहाँ से चला था? पहले ओ से चला, कहाँ पे पहुंचा? सी तक पहुंचा, मतलब कि पहला डिस्टेंस उसका क्या है? ओ सी। उसके बाद वो सी से बी तक पहुंचा, मतलब कि उसका नेक्स्ट डिस्टेंस कितना होगा? नेक्स्ट डिस्टेंस उसका होगा सी बी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बी से ए तक पहुंचा, मतलब कि उसका डिस्टेंस कितना होगा? बी ए। उसके बाद क्या है? उसके बाद वो वापिस ए से वापिस आ गया बी की तरफ, मतलब कि उसका आगे फिर से एक बार ए बी ऐड होगा। उसके बाद वो बी से वापिस सी पे आया, मतलब कि प्लस इसमें करेंगे हम बी सी। एक बार फिर से लिख रहा हूँ ये सारी चीजें ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले वो क्या था? पहले वो ओ पॉइंट पे था, ओ से सी पे पहुंचा, तो सबसे पहला डिस्टेंस उसका ओ सी होगा। उसके बाद वो सी से बी पर पहुंचा तो सी बी उसका अगला डिस्टेंस होगा। उसके बाद वो बी से ए पे पहुंच गया, मतलब कि बी ए उसका जो है वो नेक्स्ट डिस्टेंस होगा। अब वो ए पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद वो ए से वापिस बी की तरफ आया, मतलब कि अब एक ए बी और ऐड होगा। उसके बाद वो बी से
सी की तरफ चला गया, मतलब कि बी सी ऐड होगा। अब टोटल डिस्टेंस उसने इतना कवर किया, इतना पाथ उसने कवर किया। अब ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो 60 है, मतलब कि जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ओ सी बी सी और बी ए, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये पूरी चीज बन जाएगी, जो कि इक्वल टू किसके है, जो कि इक्वल टू है हमारे पास 60 के। तो ये हो गया हमारे पास 60 किलोमीटर। ओ से ए तक का जो डिस्टेंस था वो हमारा 60 किलोमीटर हो गया। अब क्योंकि वो ए से वापस बी की तरफ आया यहां तक, फिर वो वापस सी की तरफ आया, मतलब कि हमें इतना डिस्टेंस और चाहिए। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये है हमारे पास 60 में से 25 माइनस कर देंगे इस पूरे डिस्टेंस में से। अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। हमारे पास ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 60 है, और हमारे पास जो इतना सा डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमारे पास 25 है। मीन्स कि अगर मैं इसको x मान लूँ, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है तो मान लेता हूँ कि x है, तो क्या होगा 25 ये वाला इतना डिस्टेंस प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब कि x, ये सारा मिला के क्या बनेगा, ये सारा मिला के हमारे पास हो जाएगा 60। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो हमें 60 गिवन था। अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 25 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, जो हमने x मान लिया। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25 प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल पाथ बनेगा, जो कि है हमारे पास 60। तो अब क्या करना, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन बन गई हमारे पास 25 प्लस x इज इक्वल टू 60। x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 60 माइनस 25, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। तो अब क्या आ गया हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस आ गया 35, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है कि उसने पहले वो O से लेके A तक पहुंचा, पहले O से लेके यहाँ तक पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। अब वो O से वापिस सी पॉइंट पे आ गया, और सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस किया, 35 मीटर का जो डिस्टेंस है कवर किया। तो टोटल उसने कितना कवर कर लिया, उसने टोटल 95 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया ओ से सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। पहले वो ओ से ए पॉइंट पर गया, फिर ए से वापस सी पॉइंट पर आया, मतलब कि उसने जो टोटल पाथ कवर किया वो किया 95 किलोमीटर का। वो कैसे आया वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द 95 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यही उसका डिस्टेंस भी होगा। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जब भी आपको ये बोला जाए कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको बस ये पता करना है कि वो कितना चला है। ये हमें नहीं देखना है कि वो किस डायरेक्शन में गया, किस डायरेक्शन में नहीं गया, हमें बस ये देखना है कि वो कितना चला है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे 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 करता हुआ जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंचा। तो हमें ये नहीं देखना है कि उसने ए से बी तक यहाँ इतना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये देखना है कि वो चला कितना। वो पहले इधर को गया, फिर इधर को गया, फिर इधर को गया, इधर को गया, ये सारा उसका डिस्टेंस होगा। जैसे कि जो शराबी, अगर किसी ड्रंक्ड आदमी जब चलता है तो वो लड़खड़ाता हुआ चलता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसका घर 5 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर है तो फिर वो एक्चुअल में 2 किलोमीटर नहीं चलेगा, क्योंकि वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, कभी वो इधर को जा रहा है, कभी वो उधर को जा रहा है। तो एक्चुअल में वो 2 किलोमीटर नहीं कवर करेगा, वो ज्यादा कवर करेगा, क्योंकि वो इधर उधर होता हुआ घर पे आया। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उसने कितना पाथ कवर किया। डायरेक्शन मैटर नहीं करती कि वो किस डायरेक्शन में गया। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई ए पॉइंट है यहाँ पे और कोई बी पॉइंट है यहाँ पे। अब एक तो इन दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस है, मान लो कि ये हमारा 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मान रहे हैं कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। अब कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला
वो पहले इस डायरेक्शन में ऐसे गया, मान लो कि वो 5 किलोमीटर चल गया इस डायरेक्शन में, फिर वो ऐसे आ गया, मान लो कि वो ऐसे 10 किलोमीटर जो है वो चला, फिर वो ऐसे आ गया नीचे की तरफ और फिर वो 5 किलोमीटर चला, और यहाँ फिर वो ऐसे चला जो कि उसका 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। उसके बाद वो फिर से ऐसे है जो कि उसका 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब अगर हम बोलें कि वो ए से बी पर पहुंच गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये कहना गलत होगा कि उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि उसने असल में 20 नहीं कवर किया। उसने क्या कवर किया, पहले उसने 5 किया, फिर उसने 10 किया, फिर उसने 5 किया, फिर उसने 6 किया, फिर उसने 4 किया। तो सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 20 और 30 हो जाएगा। मीन्स कि उसने एक्चुअल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 30 किलोमीटर का था, लेकिन ए और बी पॉइंट में जो डिस्टेंस था वो सिर्फ 20 किलोमीटर का था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया वो हमारा 20 किलोमीटर नहीं है, वो 30 किलोमीटर है, क्योंकि वो कभी उधर को जा रहा था, कभी उधर को जा रहा था। आप ऐसे एग्जाम्पल समझो कि अगर आप घर से स्कूल की तरफ निकले हो, आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, लेकिन आप स्कूल नहीं गए सीधे, पहले आप अपनी फ्रेंड के घर चले गए, वहाँ अपनी फ्रेंड को लिया और उसको लेके वापस अपने किसी दूसरे फ्रेंड की तरफ चले गए। मान लो कि यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपका जो है वो स्कूल है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। आप घर से चले, यहाँ कहीं पे आपका कोई दोस्त है जिसका नाम सपोज के है, आप उसके घर चले गए, फिर वहाँ से आप दोनों मिलके अपने किसी और फ्रेंड के घर चले गए, सपोज उसका नाम जी है, फिर वहाँ उसके घर से आप जो है वो स्कूल की तरफ आए, स्कूल को आए। तो अब आपने क्या 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया? नहीं, अभी भी अब हमने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है, हमने ज़्यादा किया है। अगर सपोज 1 किलोमीटर मेरा करम का घर, एक के का घर था, फिर 1 किलोमीटर हमारे जी का घर था, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर हमारा स्कूल था, तो टोटल हमने यहाँ पे इस केस में 3 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल पाथ कवर करती है ऑब्जेक्ट द्वारा एक्चुअल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, जो पाथ ट्रेवल किया जाता है, जो पाथ कवर किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस ये नहीं है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। डिस्टेंस ये है कि दो पॉइंट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्ट एक्चुअल में जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना पाथ कवर कर रहा है, तो उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो हमें डिस्टेंस के लिए जो है वो सिर्फ वैल्यूज पता होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उसके लिए हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। किसी भी डायरेक्शन में हम चले, हम पाथ कवर करेंगे या हम डिस्टेंस कवर करेंगे। There are certain quantities which are described by specifying only their numerical values। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सिर्फ उसके numerical value से ही जानते हैं, जैसे कि 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, उसके लिए हमें डायरेक्शन जानने की ज़रूरत नहीं है कि हमें 2 किलो उस डायरेक्शन में खरीदनी है, 3 किलो उस डायरेक्शन में खरीदनी है। ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसके अमाउंट चाहिए कि हाँ हमें 2 किलोग्राम खरीदनी है तो हाँ 2 किलोग्राम खरीदनी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम दिस एग्जांपल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन C ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स द इनिशियल पोजीशन O। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो C पॉइंट का डिस्टेंस है, C पॉइंट और O पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। इसका डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस जो है वो 25 किलोमीटर है, जो कि हमें पता लग रहा है कि O और C के बीच का डिस्टेंस जो है वो 25 किलोमीटर है। दिस डिफरेंस गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to C थ्रू द A। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने आपको अभी तक जो बताया, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो था हमारा डिस्टेंस के बारे में। अब मैं आपको एक और टर्म बताने जा रहा हूँ जो कि है डिस्प्लेसमेंट। दोनों काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक चीज़ है। इसको आपको अच्छे से समझना है।
अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले तो डेफिनेशन बताता हूँ, यहाँ पे लिखी भी हुई है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, या फिर सीधा सिंपल भाषा में कह सकते हो द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच अ पॉइंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटा पाथ किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, किसी जगह तक पहुंचने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे कि वो उसकी डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि अगर हम इसी चीज़ पे आए, जो एग्जाम्पल अभी हमने किया, इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओ से चला था, ओ से चल के वो पहले ए पे पहुंचा, फिर ए से चल के वो सी पे पहुंचा, और इसमें हमने देखा कि हमने जो डिस्टेंस है वो हमने निकाला था 95 किलोमीटर का। ये अभी हमने कैलकुलेट किया था कि इसने ओ से सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो है वो 95 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट है कि सी पॉइंट तक पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता था वो क्या था। अगर मैं इस केस में डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या बोला अभी आपको, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब ऑब्जेक्ट ओ से चला था, वो पागलों की तरह पहले ए पे पहुंचा, फिर ए से वापिस सी पे आया, मीन्स कि उसे पहुंचना कहाँ था, उसे पहुंचना सी पे था, ना कि ए पे नहीं पहुंचना था उसको तो सी पे पहुंचना था। तो ओ से लेके सी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, वो सिर्फ इतना सा है, मीन्स कि वो ओ से चलता और सी पे पहुंच जाता, बस उसका काम खत्म था, उसको और ज़्यादा चलने की ज़रूरत थी ही नहीं। वो ऐसे ही पहले ए पे गया, फिर ए से वापिस सी पे आया, उसको पहुंचना तो सी पे ही था, तो वो पहले ही सी पे रुक जाता। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी ओ से सी तक पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता था, और जो सबसे छोटा रास्ता था वो तो यही था कि वो ओ से चलता और सी पे रुक जाता, विच मीन्स की इक्वल टू 25। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होती, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास 25 होती सिर्फ। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, इस केस में डिस्टेंस जो है वो 95 किलोमीटर है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 25 किलोमीटर है। क्यों 25 किलोमीटर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी जगह तक पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता था वो ओ से लेके सी तक ही जाना था, बस उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ओ से सी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था, और उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपको फर्क पता लग गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन उसका एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया उसको हम बोलेंगे कि वो उसका डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होती है दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटी दूरी, दो पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो आगे अब हम क्या कह सकते हैं, अब इतना तो क्लियर हो गया कि डिस्टेंस जो है वो कोई भी पाथ हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो सबसे छोटा पाथ होती है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव, डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता है। डिस्टेंस जो है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। आप इमेजिन करो कि आप कहो कि मैंने 0 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या ये पॉसिबल है? 0 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब तो यही हुआ कि आप चले ही नहीं। जब आप रेस्ट पे थे तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया? मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ अपने रूम में आराम से बैठा हुआ हूँ, चल नहीं रहा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया? नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं चला ही नहीं, तो मैंने डिस्टेंस कहाँ से ट्रैवल कर लिया? तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पे मेरा रेफरेंस पॉइंट है सपोज O, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, इस डायरेक्शन में चलता गया,
चलते 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 मैं वापस यहीं पे आ गया, जहाँ से मैं चला था मैं वहीं पे आ गया। अब क्या मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया? यस, मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? जो इस सर्कल का पूरा पेरीमीटर होगा। हमें पता है कि सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। तो अगर कोई पूछे कि इस केस में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया 2πr का, क्योंकि मैंने पूरे सर्कल पे राउंड लगाया और मैंने पाथ को कवर किया। मैंने चला इतना, तो मैंने कितना चला? मैं उतना ही चला जितना सर्कल का पेरीमीटर होगा, यानी कि 2πr। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा? 2πr। लेकिन अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पे चला था वहीं पे खड़ा हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा, उसको ही तो मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा। लेकिन अब मैं जहाँ से चला था वहीं पे तो खड़ा हूँ। मेरा इनिशियल पॉइंट भी वही और फाइनल पॉइंट भी वही था। मैं ओ पॉइंट से ही चला था स्टार्टिंग में, और घूम के मैं वापस ओ पॉइंट पे ही आ गया। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्यों होगी भाई? मेरी डिस्प्लेसमेंट नहीं है इस केस में, मेरी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, लेकिन डिस्टेंस 2πr होगा। यही ध्यान रखना है आपको। डिस्प्लेसमेंट कुड बी 0। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होगी? कि जब आप जिस पॉइंट से चले हो उसी पॉइंट पे वापिस आ जाओ, तो उसको हम बोलेंगे कि हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई है। जैसे कि आप सुबह घर से स्कूल की तरफ गए और किसी कारण से स्कूल में छुट्टी थी और आपको स्कूल से वापस घर आना पड़ गया। तो अगर आपको कोई पूछे कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो आप उसको कह सकते हो कि हाँ मैं पहले स्कूल गई थी, 2 किलोमीटर मेरा जाना, 2 किलोमीटर मेरा आना, मतलब कि मैंने टोटल डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर कवर कर लिया। लेकिन कोई अगर पूछे कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो इस केस में हम कहेंगे हमने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, क्योंकि हम अभी भी घर पे ही हैं। हम पहले भी घर पे थे और अभी भी हम घर पे ही हैं। जिस पॉइंट से हम चले थे, घर से हम चले थे और वापस घर पे ही आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं है। तो अब आपको ये क्लियर होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट दो इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट या फिर दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस है। अब अगर आप उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ जिस पॉइंट से आप चले हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होती है। सर्कल्स के केस में अगर हम सर्कल में जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 है। मैं मार्केट गया, मार्केट बंद थी, मार्केट से वापस घर आ गया, घर से मार्केट गया, मार्केट बंद थी, वापस मार्केट से घर आ गया, मतलब कि मैं पहले भी घर पे था और अभी भी घर पे हूँ। मीन्स कि मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है। उसके बाद नेक्स्ट ये है हमारा जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कभी भी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने -2 किलोमीटर चला, मैं -3 किलोमीटर चला, तो हम ऐसा नहीं कहते हैं। हमारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव में हो सकती है। हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव में हो सकती है, लेकिन हमारा डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो इसको कैसे समझेंगे? सपोज हमारे पास ये रास्ता था, मैं ओ पॉइंट से चला, मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुँचा और इधर से ये मेरा बी पॉइंट था। इनके बीच का डिस्टेंस सपोज ये हमारे पास 2 किलोमीटर है, ठीक। इधर का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास, मान लो कि ये डिस्टेंस हमारे पास 4 किलोमीटर है। अब क्या हुआ, मैं ओ से चला, ओ से चल के मैं ए पे पहुंचा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं ए से वापस बी पॉइंट पे आ गया। तो ये क्या होगा कि मैंने पहले 2 किलोमीटर चला, ठीक है, अब मैंने उसमें माइनस किया, वापस आ रहा हूँ क्योंकि मैं उल्टे डायरेक्शन में चल रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट में हमें साइन का ध्यान रखना, अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारा साइन भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब मैंने उल्टा कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, मतलब कि टोटल 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और हमारा टोटल डिस्टेंस अब डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, -4 किलोमीटर। तो मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, मैंने डिस्प्लेसमेंट जो है वो -4 किलोमीटर की कवर की। तो अब तक हमने जो है वो ये पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है
पाथ, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, सबसे छोटी दूरी जो होगी उसको हम बोलेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकती है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव में हो सकती है। डिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ नंबर चाहिए, उसकी डायरेक्शन हमें नहीं चाहिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि हमें डायरेक्शन पता हो। अगर हमें डायरेक्शन पता नहीं होगी तो हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस थे हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।